हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा पीडिया में। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपको पता होगा दोस्तों कि अभी हाल ही में जो है खो-खो विश्व कप का खिताब जो है भारत ने जीता है। तो उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, प्लस उससे रिलेटेड जो स्टैटिक्स जीके हैं, इन सभी प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में विथ डिटेल के साथ में। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम वीडियो सेशन को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं आज के जो है खो-खो विश्व कप के बारे में। उसके बाद पहले हम थ्योरी सेशन को कवर करेंगे, उसके बाद हम कवर करेंगे इससे रिलेटेड जो प्रश्न हैं उन पर, ठीक है? तो चलिए बात कर लेते हैं खो-खो विश्व कप 2025 के बारे में। तो ध्यान रखना इसका जो शुभंकर था वो क्या था? वो तेजस और तारा था। तो तेजस और तारा आप देख सकते हैं पिक्चर में। तेजस चमक और ऊर्जा का प्रतीक नीले रंग में दर्शाया गया है और साथ ही साथ जो तारा है ये मार्गदर्शन और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है, जो नारंगी रंग में चित्रित किया गया है, ठीक है? अगर बात करें ब्रांड एम्बेसडर का, तो सलमान खान इसके ब्रांड एम्बेसडर थे और सह ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो टाइगर श्रॉफ थे, ठीक है? अगर बात कर लेते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड और कुछ फैक्ट के बारे में, तो ध्यान रखना जो ये संस्करण था, तो ये पहला संस्करण था। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? कहाँ पे? तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया था। इसमें कुल शामिल देशों की संख्या अगर हम बात करें तो 23 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे? टोटल 23 देश शामिल थे और इसकी उद्घाटन जो है जगदीप धनखड़ यानी उपराष्ट्रपति ने किया था। कब से कब हुआ है? ये 13 से 19 जनवरी तक खेला गया है और कुल टीमों ने इसमें भाग लिया था कितना? 20 पुरुष टीम और 19 महिलाओं टीम जो है पूरा इनमें भाग ली थी। आयोजनकर्ता कौन थे? तो भारतीय खो-खो महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय खो-खो महासंघ इसके आयोजनकर्ता थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं खो-खो खेल के बारे में। तो ध्यान रखना बच्चों, खो-खो खेल जो है, ये भारत का सबसे पुराना और पारंपरिक टैग खेलों में से एक माना जाता है। खो-खो खेल जो है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ध्यान रखना, महाराष्ट्र राज्य में हुई थी और यह खेल मराठी भाषी लोगों में लोकप्रिय रहा है। साथ ही साथ ध्यान रखना बच्चों, यह एक उच्च ऊर्जा वाला खेल है जिसमें दौड़ना और पीछा करना शामिल है। बैठने वाली टीम का मकसद विरोधियों को टैग करना है यानी पीछा करना है। ठीक है? प्रत्येक टीम में ध्यान रखना 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक प्रतियोगिता के दौरान प्रत्येक पक्ष में केवल 9 खिलाड़ी ही मैदान में उतरते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखना बच्चों कि जो खो-खो है, ये ध्यान रखना प्राचीन युग में खो-खो खेल का एक प्रकार महाराष्ट्र में रथों पर खेला जाता था। इसे रथेरा के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि खो-खो को और किस नाम से जाना जाता था, तो रथेरा के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें कि मैच 2 पारियों के लिए खेला जाता है जिसमें 7 मिनट प्रत्येक टीम को रन के लिए दिए जाते हैं और एक पारी में 1 पीछा करते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें 9 सदस्यों में 8 उनके लिए बनाए गए हैं और 8 वर्गों में एक पंक्ति में घुटने की स्थिति में बैठते हैं। उनके बैठने की व्यवस्था एक दूसरे के विपरीत होता है, जिसे अभी हम आपको दिखाने वाले हैं इमेज के माध्यम से। साथ ही साथ ध्यान रखना, इसमें टाइम कीपर जो होता है, वो टाइम कीपर का काम समय का रिकॉर्ड रखना है और वह सीटी बजाकर जो है पारी को आरंभ करता है या था समाप्त भी करता है संकेत देकर। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना है कि जो खो खो मैच है, इसमें ध्यान रखना कि नौवां सदस्य जो पीछा करने वाला होता है और खेल शुरू करने के लिए एक पंक्ति की सीधी छोर पर खड़े हो जाते हैं। पहली खो-खो का नियम जो है, ये पुस्तक 1924 में बड़ोदरा के जिमखाना द्वारा प्रकाशित की गई थी। यानी खो-खो जो मैच है, इसकी जो पहली पुस्तक जो इसके नियम हैं, 1924 में बड़ोदरा के जिमखाना द्वारा ये प्रकाशित किया गया था। और एशिया खो-खो महासंघ पहली बार ध्यान रखना 1987 में कलकत्ता में आयोजित तीसरे दक्षिण एशियाई महासंघ खेलों के समय जो है ये अस्तित्व में आया था। खो-खो खेल है जो ध्यान रखना, ये खेल के प्रथम एशियाई खो-खो चैंपियन के साथ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई जिसमें 1996 में कोलकाता में आयोजित किया गया। साथ ही साथ आपको देखना होगा, आप अगली स्लाइड में हम ध्यान रखना कि जो खो-खो होता है ये आप देख सकते हैं, एक सीधी लाइन होती है और हर एक खिलाड़ी एक दूसरे के विपरीत में बैठता है। 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो एक दूसरे के पीछे भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है? इस खेल का मोटो जो मैंने अभी आपको बताया है। अब आइए इससे रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं खो-खो से रिलेटेड उनको हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि पहला खो-खो विश्व कप 2025 का कहाँ आयोजित हुआ है? तो ध्यान रखना ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? नई दिल्ली
जो है भारत में आयोजित हुआ है। कहाँ पे? नई दिल्ली जो है भारत में आयोजित हुआ है। पहला खो खो विश्व कप 2025 नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, मैंने अभी आपको बताया 13 से 19 जनवरी 2025 तक जो है ये आयोजन किया गया था। इसमें टोटल टीमों को मैंने अभी बताया कि 20 पुरुष टीम और 19 महिला टीम ने इसमें भाग लिया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पहला पुरुष खो खो विश्व कप 2025 किसने जीता? तो पहला पुरुष खो खो विश्व कप 2025 जो है भारत ने जीता है। किसने? भारत ने जीता है। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि ये किस टीम को हरा के जीता है? तो ध्यान रखना, भारतीय टीम ने फाइनल में नेपाल को हराकर खो खो वर्ल्ड कप जीतकर एक नया इतिहास रचा है। खिताबी मुकाबले में भारत ने नेपाल को 54-36 से हराया है और भारतीय टीम के जो कप्तान रहे हैं वो ध्यान रखना प्रतीक वाइकर रहे हैं। ये प्रश्न पूछा भी जाता है। कप्तान कौन थे? प्रतीक वाइकर थे। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। किस देश ने पहला महिला खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? रूस, पाकिस्तान, नेपाल, भारत। तो ध्यान रखना ये भी जो है किसने जीता है? तो ये भी आपका भारत ने जीता है। किसने जीता भैया? भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर हम जो है 4 सही है। इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। भारत ने इतिहास रचा है कि महिला टीम ने खो खो वर्ल्ड कप जो है 25 खिताब जो है अपने नाम किया है। ये टीम भी नेपाल को हराकर 78-40 से हराया है, ध्यान रखना। और भारतीय महिला खो खो टीम के कप्तान को नहीं है तो प्रियंका इंगले रही हैं। ऑप्शन ठीक है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रथम खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रतीक वाइकर जो थे ये कौन थे? ये भारतीय टीम के जो है कप्तान थे। ठीक है, प्रतीक वाइकर जो है भारतीय टीम के कप्तान थे। और महिला टीम की कप्तान मैंने आपको बताया प्रियंका इगले थी जो महाराष्ट्र राज्य की थी। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रथम खो खो विश्व कप 2025 का आधिकारिक शुभांकर क्या है? तो ध्यान रखना मैंने अभी आपको बताया था कि तेजस और तारा, तेजस पुरुष और तारा क्या है? महिला है। ये जो है प्रथम खो खो विश्व कप 2025 के आधिकारिक शुभंकर थे। ठीक है, तेजस का ऊर्जा और प्रतिभा का प्रतीक है जो नीले रंग में है, मैंने बताया आपको। और तारा जो है मार्गदर्शन और आकांक्षा का प्रतीक है जो नारंगी रंग में दिखाया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रथम खो खो विश्व कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना ये किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है सलमान खान को। अगला प्रश्न बनता है कि प्रथम खो खो विश्व कप में सह ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है किसे भैया? टाइगर श्रॉफ को किया गया। ऑप्शन नंबर जो है 4 सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम खो खो विश्व कप 2025 की टैगलाइन क्या थी? तो प्रथम खो खो विश्व कप 2025 की जो टैगलाइन थी, द वर्ल्ड गोज खो जो है इसका टैगलाइन था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, 3। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ऑफिशियल ट्रॉफी टूर पार्टनर कंपनी कौन थी? तो ये कौन था? पूमा था। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि खो खो विश्व कप 2025 में कितने देशों की टीम ने भाग लिया था? तो ध्यान रखना इसमें टोटल 23 देशों की टीम ने भाग लिया था। कितने? 23 देशों की टीम ने इसमें भाग लिया था, ध्यान रखना। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पुरुष वर्ग में 20 और महिला वर्ग में 19 टीम थी। कनाडा की पुरुष टीम और पाकिस्तान को इस विश्व कप में भाग लेना था, लेकिन कनाडा और भारत के संबंधों को बिगड़ने के कारण कनाडा टीम ने अपना नाम वापस ले लिया, जबकि पाकिस्तान टीम को वीज़ा ही नहीं दिया गया। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न से पहले हम बात करेंगे कि ग्रुप जो बनी थी पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में। तो पुरुष वर्ग में जो ग्रुप बनी थी 20 टीमें, कौन? समूह ए में भारत, नेपाल, पेरू, ब्राजील, भूटान था। ग्रुप बी में दक्षिण अफ्रीका, घना, अर्जेंटीना, नीदरलैंड, ईरान था। सी की बात कर लें बांग्लादेश, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अमेरिका और पोलैंड था। और डी की बात करें इंग्लैंड, जर्मनी, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा था। अगर हम महिला टीम की बात कर लें बच्चों, तो ध्यान रखना महिला टीम में ग्रुप यहाँ पे 19 होना चाहिए, 19 टीम महिलाओं ने भाग लिया था। भारत, दक्षिण कोरिया, ईरान, मलेशिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, युगांडा, नीदरलैंड। ये ग्रुप सी और ग्रुप डी आप देख सकते हैं। अगर ग्रुप सी और डी की बात कर लें, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, जर्मनी ग्रुप सी में, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पोलैंड, पेरू, इंडोनेशिया ये ग्रुप डी में थे। टोटल कितनी महिलाओं टीम ने भाग लिया था देश ने? तो 19 ने।
ठीक, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ऑफिशियल ट्रॉफी टूर पार्टनर कंपनी कौन सी थी? तो ध्यान रखना ये कौन था भैया, इंटरनेट में नेटवर्क मिर्ची, ऑप्शन नंबर आपका सही है ए। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारत में खो खो खेलों का संचालन करने वाली संस्था का क्या नाम है? तो भारत में खो खो संचालन करने वाली जो संस्था है बच्चों, वो भारतीय खो खो महासंघ है। कौन है? भारतीय खो खो महासंघ के द्वारा जो है भारत में खो खो खेलों का आयोजन कराया जाता है। अगर इसकी स्थापना की बात कर लें तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है? सुधांशु मित्तल इसके अध्यक्ष हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रथम खो खो विश्व कप 2025 में पहला मैच किन दो देशों के बीच हुआ है? तो ध्यान रखना ये पहला मैच जो हुआ है ये भारत और नेपाल के बीच हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रथम खो खो विश्व कप 2025 में पुरुषों की चैंपियनशिप ट्रॉफी का रंग क्या था? तो प्रथम खो खो विश्व कप 2025 में पुरुषों की जो चैंपियन ट्रॉफी का जो रंग था वो कैसा था? वो था आपका नीला था। ठीक है, कैसा था? नीला था। अगर महिलाओं का पूछ ले तो हरा था। ठीक है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को भी देख लेते हैं। तो प्रथम खो खो विश्व कप 2025 में पुरुषों की चैंपियन ट्रॉफी का जो रंग था वो कैसा था? वो नीला था, जो कि विश्वास और दृढ़ संकल्प और सार्वभौमिक अपील का प्रतीक था। और प्रथम खो खो विश्व कप 2025 में अगर बात करें महिलाओं के चैंपियन ट्रॉफी का रंग कैसा था? तो वो हरा रंग का था। ठीक है, जो विकास और जीवन शक्ति का प्रतीक माना गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। खो खो खेल के जनक कौन है? यहाँ से स्टैटिक्स देखिए आपका शुरू हो जाता है। अब जो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे वो खो खो विश्व कप जो खो खो खेल है उससे रिलेटेड जो स्टैटिक्स जीके हैं उससे रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो खो खो खेल के जनक कौन माने जाते हैं? तो खो खो खेल के जनक जो है बाल गंगाधर तिलक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। खो खो में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में ध्यान रखना, मैंने अभी आपको बताया था टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? खो खो में टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में। और एक प्रतियोगिता के दौरान प्रत्येक पक्ष में केवल 9 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट को हम देख लेते हैं कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो क्रिकेट में 11 होते हैं, ध्यान रखना। कर्लिंग में जो है 4 होते हैं, फुटबॉल में 11, फुटसॉल में 5 होते हैं, हॉकी में 11 होते हैं, हॉकी एस 5S में 5 होते हैं, आइस हॉकी में 6 होते हैं, बास्केटबॉल में 5 होते हैं, बेसबॉल में 9 लोग होते हैं, रवि फुटबॉल में 15 लोग, पोलो में 4 लोग, वाटर पोलो में 7 लोग, वॉलीबॉल में 6 लोग, कबड्डी में 7 लोग, लाक्रोस में 10 लोग, हैंडबॉल में 7 लोग, खो खो में 9 लोग और सेप टकराव में 3 लोग, यानी जो मैदान में खिलाड़ी उतरते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। पोल डाइव किस खेल से संबंधित है? तो पोल डाइव की बात कर लें तो ये खो खो से संबंधित है। किससे संबंधित है? खो खो से संबंधित है पोल डाइव। पोल डाइव खो खो खेल से जुड़ी एक तकनीक है। इसमें चेंजर पोल डाइव के जरिए से धावक को छूने की कोशिश करता है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। चौराहा पर बैठने वाला खो खो खिलाड़ी को क्या कहा जाता है? तो चौराहे पर बैठने वाले खो खो खिलाड़ी को क्या कहा जाता है? चेंजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? चेंजर कहा जाता है। अच्छा, इससे रिलेटेड फैक्ट को भी हम देख लेते हैं। चौराहे पे जो खिलाड़ी बैठते हैं उन्हें चेंजर कहा जाता है। चेंजर धावकों का पीछा करने और उन्हें आउट करने के लिए, टैग करने के लिए एक जिम्मेदार होता है। धावक वे खिलाड़ी होते हैं जो पीछा करने वाले द्वारा टैग किए जाने से बचने के लिए मैदान के चारों ओर दौड़ते हैं। ठीक, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। खो खो के खेल में शब्द खो खो किस भाषा से लिया गया है? तो ये मैंने अभी आपको बताया था ऊपर शुरुआत में ही, मराठी भाषा से लिया गया। किस भाषा से लिया गया है? मराठी भाषा से ये लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? जाना और पीछा करना होता है। ठीक, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। खो खो खेल में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो ये किसे प्राप्त है? ये गोपाल पुरुषोत्तम फड़के को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। अच्छा, ध्यान रखना कि गोपाल पुरुषोत्तम फड़के को वर्ष 2000 में जो है उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस खिलाड़ी को खो खो खेल के लिए सर्वप्रथम
अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सुधीर भास्कर राव को किया गया है। किसे? सुधीर भास्कर राव को 1970 में किया गया था, ध्यान रखना। कब किया गया था? 1970 में किया गया था। खो खो खेल के मैदानों का आकार कैसा होता है? तो ये होता है कैसा भैया? ये आयताकार होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका 4 सही है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। खो खो खेल में चेंजर के विरोधी खिलाड़ी को क्या कहते हैं? तो खो खो खेल में चेंजर के विरोधी खिलाड़ी को, ध्यान रखना, क्या कहते हैं? धावक कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 2 सही है। अगले प्रश्न कह रहा है कि खो खो को पहली बार किन ओलंपिक खेलों के दौरान पेश किया गया था? तो ये कब किया गया था भैया? खो खो को पहली बार, ध्यान रखना, ये 1936 में बर्लिन ओलंपिक के समय जो है इसे प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में खो खो की पहली राष्ट्रीय चैंपियन कब आयोजित की गई थी? तो ये 1900 जो है 59 से लेकर 60 में जो है ये आयोजित की गई थी। ध्यान रखना, 1959 से 60 की विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में पहली राष्ट्रीय खो खो चैंपियन आयोजित की गई थी। बॉम्बे क्षेत्र की टीम में यह प्रतियोगिता अपने नाम किया था। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय खो खो महासंघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय खो खो महासंघ की स्थापना, ध्यान रखना बच्चों, 1956 में की गई थी। कब की गई थी? 1956 में की गई थी। और मुख्यालय का है नई दिल्ली। अध्यक्ष कौन है? जो है सुधांशु मित्तल हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। खो खो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने के लिए भारतीय महासंघ ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए कौन सा पुरस्कार शुरू किया है? तो इसके लिए ध्यान रखना, एकलव्य पुरस्कार शुरू किया गया। कौन सा पुरस्कार शुरू किया गया? एकलव्य पुरस्कार जो है शुरू किया गया है। भारतीय खो खो महासंघ द्वारा महिलाओं को सम्मानित करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार शुरू किया गया है। 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों के लिए वीर अभिमन्यु पुरस्कार शुरू किया गया है। 16 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के लिए जानकी पुरस्कार की जो है शुरुआत किया गया है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। एशियाई खो खो महासंघ की स्थापना किस वर्ष जो है हुई थी? तो 1987 में जो है एशियाई खो खो महासंघ की जो है स्थापना हुआ था। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। खो खो खेल में खो खो शब्द से क्या अभिप्राय है? तो खो खो खेल में खो खो शब्द से जो अभिप्राय है वो जाना और पीछा करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही है। अगला प्रश्न कह रहा है, वर्ष 1996 में एशिया खो खो चैंपियन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? तो वर्ष 1996 में एशिया खो खो चैंपियन का पहला संस्करण जो आयोजन हुआ था, कोलकाता, भारत में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 सही है। टूर्नामेंट का पहला जो संस्करण है, ध्यान रखना, 1996 में कोलकाता, भारत में आयोजित किया गया था और इसमें 5 टीमों ने भाग लिया था। भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को हराया था। इसके बाद दूसरे संस्करण में 7 टीमों ने भाग लिया था। 2000 में ढाका और बांग्लादेश में ये मैच हुआ था। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भूमि की सतह से खो खो के पोल की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है? तो भूमि की सतह से, ध्यान रखना, 120 से लेकर 125 सेंटीमीटर होता है और ये पोल आपके ये होते हैं, हाँ, दोनों साइड। ठीक है, बात कर लेते हैं जो है अगले प्रश्न की। खो खो मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो खो खो मैदान की लंबाई और चौड़ाई जो है 27 मीटर और 16 मीटर होता है। यानी 27 मीटर आपका क्या होता है? लंबा होता है, ये 27 मीटर, और ऐसे में आपका 16 मीटर। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। खो खो के पोल का व्यास कितना होता है? जो खो खो का पोल का व्यास होता है वो कितना होता है? 2 पारियां। ठीक है, कितना? 2 पारियां। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक पारी में 9-9 मिनट छूने और दौड़ने का काम बारी बारी से होता है और प्रत्येक मैच में 4 पारियां होती है। 2 पारियां छूने और 2 पारियां दौड़ने की होती है। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। ध्यान रखना, ये यहाँ पे पूछा गया है प्रश्न कि खो खो जो खेल है इसमें कितनी पालियां होती हैं। ठीक है, पालियां, तो टोटल 2 पालियां होती हैं।
और खो खो के पोल का व्यास कितना होता है, तो ध्यान रखना ये होता है 9 से 10 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। खो खो खेल का जन्म किस देश में हुआ था, तो खो खो खेल का जन्म ध्यान रखना भारत में हुआ था दोस्तों। कहाँ पे, भारत में हुआ था। ड्रीन रन शब्दावली किस खेल से जुड़ी हुई, तो ये खो खो से जुड़ी हो, किससे, खो खो से ये जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 2018 में। कब हुआ था, 2018 में जो है अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ की जो है स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली, और जो है इसके अध्यक्ष सुधांशु मित्तल जी हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, खो खो में वजीर कौन होता है। तो खो खो में अगर हम वजीर की बात कर लें तो ध्यान रखना खो खो में वजीर जो होते हैं, एक हमलावर खिलाड़ी जो होता है वो खो खो का वजीर होता है। ठीक है। और वजीर खो खो खेल में हमले का नेतृत्व करता है और अपनी टीम के अन्य खिलाड़ियों का निर्देशन देता है। यह हमलावर के रूप में कार्य करता है और किसी भी दिशा में भाग सकता है। प्रत्येक हमले के दौरान हमलावर टीम के 2 वजीर मिलते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।